नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे है और ये समय है बिग बुलेटिन का। आज हम चर्चा करेंगे बिजली मुद्दे की। इस 5 साल की सरकार में कितना बिजली की आपूर्ति हुई, दावे क्या हैं और दावे के बाद में हकीकत क्या है। और उसके बाद में समाजवादी पार्टी ने बिजली को एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही है अखिलेश यादव ने, और इसके साथ ही बिजली एक बड़ा मुद्दा बन गया है। भारतीय जनता पार्टी का दावा यह है, भी ऊर्जा मंत्री आए थे मुख्यमंत्री की सभा में, विक्रांत जी, उनका दावा यह है कि 24 घंटे बिजली मिली है शहरी क्षेत्रों में। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर समान रूप से सभी जिलों में 18 घंटे गांव में, 20 घंटे तहसील पर और 24 घंटे जिला मुख्यालय पर बिजली देने का काम हमारी सरकार कर रही है, बिना भेदभाव के। और फर्रुखाबाद की स्थिति तो बहुत खराब थी। आपने यहां हमारे सभी विधायकों को जिताया, आपने हमारे माननीय सांसद जी को जिताया, तो हमने फर्रुखाबाद में रोशनी उजाला दिया, हमने यहां गुंडई को समाप्त किया। और इसके बाद में हकीकत यह है कि पूरे दिन अगर आप गिनती करने बैठे तो ट्रिपिंग कितनी बार बिजली की होती है, ये एक बड़ी संख्या हो जाएगी। और उसके बाद में, उसके बीच में समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप है भाजपा का कि जब सपा की सरकार थी तब केवल कुछ गिने चुने जनपदों में, गिने चुने क्षेत्रों में बिजली आती थी। सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, और उसके बाद में नवंबर 17 में बिजली के रेट बढ़ाए गए, और रेट भी बढ़ाए गए, 2 गुने तक बढ़ाए गए बिजली के रेट। और शहरी क्षेत्रों में अधिक वृद्धि हुई। और इसके बाद में भी जो बिजली की बिलिंग है, उसे हमने खुद देखा है कि हमारे यहाँ टेलीफोन के बिल आते थे। टेलीफोन के बिल में एक मुफ्त कौन सा शुल्क इस नाम से अलग अलग लगा दिया जाए, उसके बाद में कोई तत्व को जवाब देने वाला होता है, जुड़ जाता है, टोटल में आपको देना पड़ता है। यही स्थिति बिजली के बिलों में भी है। बिजली के बिल अनाप शनाप बनाए जाते हैं, फिर उसके बाद उन्हें दुरुस्त करने की प्रक्रिया शुरू होती है, लोग दौड़ते हैं बिजली दफ्तर, लोग परेशान होते हैं, और उसके बाद में बिजली के बिल ठीक कराने के नाम पर वसूली होती है। ये स्थितियां हैं, ये शिकायतें मिलती रही हैं। उधर ये सारी चीजें हैं, जबकि मशीनरी बहुत कम है बिजली विभाग के पास। निजीकरण की ओर बढ़ रहा है बिजली विभाग, आंदोलन कर रहे हैं कर्मचारी, और इसी कारण से जो मनमानी है वो बढ़ती जा रही है बिजली विभाग में। हम इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती श्वेता दुबे और समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी हैं, उनका स्वागत है। और इन दोनों के बीच में हम चर्चा करेंगे कि क्या हकीकत क्या है 24 घंटा बिजली की आपूर्ति, और जो बिजली फ्री देने की बात है, इस समय जो रेट हैं वो कितना लोग झेल रहे हैं, उन्हें बिजली के बिल जो गलत आ रहे हैं उन्हें कितना झेल रहे हैं, कितनी परेशानी उठानी पड़ती है, और हकीकत क्या है जो बिजली अब जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है, उसके पीछे जो चीजें हैं। अनिल मिश्रा जी। शेखर जी राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, दादा रामेन मोहन त्रिपाठी जी। उन्होंने 4 पंक्तियां लिखी कि भांति भांति के सांप हमारी दिल्ली में, और क्या कर लेंगे आप हमारी दिल्ली में। कमर बंद पुख्ता है सिर्फ दलालों के, आम आदमी की तो धोती ढीली है, सत्ता की मदिरा सबने पी ली है। तो ये खेल जो है ये इसी तरीके का है। एक मदहोशी के आलम में लोग चल रहे हैं, कोई चिंता नहीं है, बढ़ती हुई महंगाई की चिंता नहीं है, माहौल की चिंता नहीं है, जुल्म जाति की चिंता नहीं है। और अब बिजली अगर माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया कि बिजली हम फ्री देंगे, तो क्या दिक्कत है आपको भाई? बिजली अगर फ्री मिलेगी तो जनता को फ्री मिल रही है, जितनी यूनिट तक फ्री दी जा रही है, आपको परेशानी क्या है? क्यों आप जो है उसमें परेशान घूम रहे हो? हम तो कहते हैं अगर आपका बस चले तो भाई पेट्रोल फ्री कर दो, डीजल फ्री कर दो लगभग, और अगर कहीं 60-62% जो है वो एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल की और स्टेट की आप हटा लो तो लगभग जो है वो फ्री होगा डीजल। और डीजल का जो व्यापक प्रभाव पड़ेगा पूरे उत्तर प्रदेश भर में, पता नहीं महंगाई कितना घट जाएगी। कमाल की चीज है, कमाल की बात है साहब। और आपको आपत्ति क्या है अगर हमने ये वादा किया है कि बिजली फ्री होगी? दिल्ली में है, आप क्यों नहीं बहुत सी चीजों को फ्री कर देते हो?
क्या दिक्कत है आपको? चलिए श्वेता जी बोलिए। हाँ भाई साहब, सबसे पहले तो हमें कहाँ आपत्ति है, हमने कब मना किया कि आप फ्री मत कीजिए। इससे पहले तो सरकार में आप ही थे, तब आपने फ्री क्यों नहीं किया। भाई साहब बहुत शेर शायरी सुनाते हैं, तो मैं भी आज जरा इनको एक शेर सुनाना चाहती हूँ इनके सभा के मुखिया के ऊपर। झूठ के नाव सच के समंदर में चलते नहीं, झूठ बोलने वाले अपना स्वभाव बदलते नहीं। भाई साहब को समझ में आया इससे? और जैसा कि अभी शेखर भाई साहब ने बताया, जो वजह बताई, मुझे नहीं लगता है कि जितनी भी वजह आपने बताई कि वो ट्रिपिंग होती है और बिजली के बिल गलत आ जाते हैं, और बिजली के बिल सुधरवाने जाओ तो लोग सुविधा शुल्क मांगते हैं, इसमें सरकार की गलती कहाँ है? अगर सरकार बदल भी जाएगी तो क्या लोगों की मानसिकता बदल जाएगी? क्या भाई साहब प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ 300 यूनिट बिजली ही खर्च करेगा, उससे ज्यादा खर्च नहीं करेगा? क्या हमारे यहाँ बिजली की जो खपत हो रही है, क्या उसमें कमी आ जाएगी? इसका जवाब दीजिएगा। और वो ये कहा जा रहा है कि मतलब हमको एक उपकरण रखना पड़ता है जिसके कारण बिजली, मतलब जब ट्रिपिंग होती है तो हमको सहारा मिलता है। भाई साहब हम लोग वो दिन भूले नहीं है कि हम लोगों को गिनती बता दी जाती थी कि इतने घंटे इस समय बिजली आएगी, उस समय पानी वानी भर लीजिए, इतने समय इस ऐसे बिजली आएगी। और रही बात इन्वर्टर की, हम लोगों को गर्मी में भी दिन में पंखे बंद रखने होते थे कि कभी भी लाइट जा सकती है, कम से कम रात की नींद तो पूरी हो जाए। वो लोग, पूर्ववर्ती सरकारों वाले वो लोग हमारे ऊपर, जब हम 18 से 24 घंटे लाइट दे रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हम बिजली महंगी दे रहे हैं। भाई साहब वाइस वर्सा है, आप देख लीजिए, अगर 24 घंटे बिजली आ रही है तो बिजली के उत्पादन के लिए, बिजली के वितरण में खर्च नहीं होगा तो बिजली महंगी नहीं होगी। और जो केजरीवाल सरकार का ढांचा लागू करना चाहते हैं हमारे माननीय अखिलेश जी, तो आपको पता होगा कि उन्होंने 300 यूनिट तक फ्री दी है और उसके बाद जो खर्चा हुआ है तो उस पर उन्होंने डबल चार्ज किया है। तो ऐसी ही कुछ योजना इनकी भी है क्या? और मैं थोड़ा सा पुराने उसमें जाना चाहूंगी ये जवाब वो करने के लिए कि पहले जैसा कि हमारे योगी जी ने जवाब दिया है रामपुर की रैली में, उनके इसका मुफ्त बिजली देने वाले एक झूठे प्रलोभन का, कि पिछली सरकारों में बिजली की जाति और धर्म होता था। 75 जिलों में से 4 जिलों में बिजली दी जाती थी और शेष 71 जिले वंचित होते थे। दीपावली और होली पर बिजली नहीं आती थी, लेकिन मुहर्रम और ईद पर बिजली आती थी। लेकिन अब ये भेदभाव बंद हो गया है और अब सभी 75 जिलों में निर्बाध आपूर्ति हो रही है। जब किसी चीज की आपको सुविधा मिलेगी तो उसके लिए खर्च करना पड़ेगा। हम मुफ्त कहाँ से बांटेंगे? अगर आप मुफ्त दे रहे हैं भाई साहब, तो ये भी बताइए कि इसका कंपनसेशन कैसे होगा? राजकोषीय घाटा जो होगा वो कहाँ से पूरा होगा, ये कौन बताएगा? झूठे वादे करने से, जनता को लुभावना वादा करके इन सत्ता प्राप्त कर लेने से न जनता का हित है न आने वाली सरकार का हित है। जो सच्चाई है, जो जमीनी सच्चाई है और जो कार्य हुआ है, उसी पर चुनाव लड़ा जाए और सब जवाब दिखा के चुनाव जीतने का प्रयत्न ना किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ सर, उसी पर चुनाव लड़ा जाए, बात यहीं से शुरुआत हो जाए। क्या कार्य हुए हैं? चीर हरण हुआ है, प्रजातंत्र को नीलाम किया गया है, लोकतंत्र की हत्या की गई है, किसानों की भीड़ के ऊपर जो है वो गाड़ी चला दी गई है और जो रक्षक है वो भक्षक हो गए हैं, जिनको हमने पूरे के पूरे हिंदुस्तान की सुरक्षा का भार सौंपा है बिजली मुद्दे पर बात चलिए, बिजली मुद्दे में आखिर में आप यहाँ आई, आखिर में आपने जो मुद्दा उठाया वहीं से मैं शुरू हुआ हूँ, मैं कहीं अलग नहीं जा रहा हूँ। और बिजली की भी बात आ रही है इसी के साथ में। आपको बिजली में अगर कहीं आप अगर जो है फ्री देने की बात हो रही है तो आपको क्या आपत्ति है? हम तो चुनौती देते हैं कि हर महंगाई को आप घटाने की बात करिए, हर चीज को आप जो है वो अपने महंगाई कम करने की बात करिए। क्यों नहीं करते हैं आप? हमने एक उदाहरण दिया, मुद्दे से नहीं भटका था, हमने पेट्रोल का उदाहरण दिया, आप क्यों नहीं उसमें स्वीकार कर रहे हैं? क्या 32 रुपए के आसपास जो है, 1 मिनट, वाह 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 वाह, बस बिजली
मतलब ये लग रहा है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली गिरा दी है, अधिकारों पे डाका डाल दिया है लोगों के, आ गए बिजली पे आ गए। अरे बिजली पे आ गए हम आपके, क्या परेशानी है? मतलब आप जो है प्रजातंत्र पे बिजली गिरा दोगे, आप आम आदमी के मौलिक अधिकार पे बिजली गिरा दोगे, आप जो है वो अपने लोकतंत्र का हनन कर दोगे। और यहाँ का भी देख लीजिए, ब्रह्मदत्त द्विवेदी थे ऊर्जा मंत्री, और उसके बाद में जो है वो अपने क्या होता था, आपको टेक्निकल मालूम है कि ऊर्जा जो है किस तरीके से 24 घंटा सप्लाई देने की बात हुआ करती थी? आपको नई जानकारी है। और जहां तक आप कह रहे हैं 24 घंटे की सप्लाई, एक दिन बैठ जाइए सुबह से लेकर शाम तक और जरा देख लीजिए कि कितने कितने घंटे के अंतराल से बिजली जो है आपको नहीं मिल रही है। पूरा रिकॉर्ड उठा के देखिए। और जहां तक आप वादे की बात कर रही हैं, हमें बताइए, कुछ की आदत हो जाती है। मैं एक ही बात कर रहा हूं कि फिर जाति धर्म के ऊपर आपने बांटने की बात कर दी। इस त्योहार पे मिलती थी, उस त्योहार पे नहीं मिलती, उस पे मिलती थी। हम तो कह रहे हैं कि अगर यही आरोप लगाने की बात हो तो किनको किनको सबका साथ सबका विकास के नाम के ऊपर आपने एक वर्ग विशेष को बिल्कुल ही जो है वो दहशत के माहौल में कर दिया है। मैं नाम नहीं लेता, आप ले लेते हो नाम, आप ले लेते हो नाम। अरे गलत बात, आप तो हर जगह, आप तो हर जगह सुनिए, आप तो हर जगह जो है, आप तो हर जगह कब्रिस्तान हो, शमशान, आप तो हर जगह हिंदुस्तान आप बनाते थे, आप तो हर जगह जो है मंदिर बना रहे हैं। और आप कर क्या रहे हो? ये किसानों के ऊपर जो है जब बात होती है, महंगाई क्यों नहीं घटाते हो आप? हम बिजली अपने घटाने की बात कर रहे हैं। जमीनी सच्चाई को जानते हैं, केवल राजनीतिक मुद्दा उठाते हैं। जमीनी सच्चाई जो है वो आप देख रहे हो, और जमीनी सच्चाई की दहशत जो है वो इस वक्त के ऊपर इतनी है कि आप पब्लिक में खड़े होकर बात नहीं कर पा रहे हो। जमीनी सच्चाई पूछे से बात कर रहे हैं। योगी जी आए थे, जन सैलाब टूट पड़ा था। आप अपना देखिए, आप देखिए कि आपके माननीय अध्यक्ष जी क्या हो रहा है। चुकाने की बात पे देखिए, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं से लेकर के कहां तक जो है वो अपने बसें व्यवस्था करके उनको भेजी जानी है। मान्यवर, आप अगर सच्चाई के ऊपर जाने की बात करें, आपके यहाँ पैसे दे के बुलवाए जाते हैं, हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ हमारी जनता खुद योगी जी को सुनने के लिए आती है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है? कितने आंगनबाड़ी है बता दीजिए आप। बस खाली कहते रहिए, झूठ का पुलिंदा बांधते रहिए। कोई झूठ नहीं भाई साहब, कोई झूठ नहीं, तथ्यों पे आधारित बात है। मैं भी आपको बताऊंगी। हमारे यहाँ पैसे दे करके किसानों पे गाड़ियां नहीं चढ़ाई जाती, हमारे यहाँ पैसे दे करके चीर हरण नहीं करवाया जाता, हमारे यहाँ पैसे दे करके खून की होली नहीं खेली जाती। हमारे यहाँ गोली चला दी जाती है। हमारे यहाँ लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। आप लोकतंत्र को खुलेआम नीलाम करोगे? नहीं चलेगा। कोई लोकतंत्र नीलाम नहीं कर रहे हैं, नीलाम तो आपने किया था। और आज आपके माननीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि अगर हम सरकार में होते तो हम राम मंदिर बनाते। अरे जिला पंचायत के चुनाव में क्या हुआ था? अरे भाई, जिला पंचायत से उठिए, आइए प्रदेश स्तर पर। अमिताभ ठाकुर का क्या दोष था? हमारे यहाँ अगर कोई चुनाव लड़ने की बात करे, उसे जेल में नहीं ठूस देते हैं। अमिताभ ठाकुर का दोष क्या था? केवल चुनाव लड़ने की बात कर रहा था। अरे मनीष गुप्ता था, मनीष गुप्ता का बताइए। श्वेता जी जमीनी हकीकत पे आइए, मनीष गुप्ता का दोस्त क्या था? हमारे यहाँ जो है भाई साहब, नीरज मिश्रा। अरे जिनके जो खुद शीशे के घरों में रहते हैं, वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते हैं। अरे ये तो आप कर रहे हो इस वक्त के ऊपर, सत्ता में बैठे हो शीशे के घर में। आपके तथाकथित आरोप पे हमारा जवाब सुन लीजिए। आपका तथाकथित आरोप है, चलिए आप बताते हो कि आपने एक आने भर ये किया। कथित आरोप के ऊपर हम विपक्ष में बिठा दिए गए, जनता का आदेश सिरोधार्य हो गया। और आप भी वही अगर दोहरा रहे हो कि अगर किसी ने एक कत्ल करा, हमको 10 की इजाजत है, तो आप भी इस्तीफा देके विपक्ष में आ जाओ ना। वो दंड आप भी भुगतने की बात को तैयार रहो ना। जनता करेगी भाई साहब, हम और आपको इंतजार करेंगे। जनता के पास जाएंगे। दे रहे हो जनता फैसला करने के लिए। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि हम अखाड़े में कूद रहे हैं, जनता फैसला करेगी। अमिताभ ठाकुर को जेल भेज दिया। मनीष गुप्ता का क्या दोष था? किसानों का क्या दोष था? शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे लखीमपुर खीरी में, और उसके बाद गाड़ी चढ़ा दी गई उनके ऊपर। ये जो नोट निकल रहे हैं ना, इसके बारे में भी कुछ बता दीजिए। और सुनिए, अरे सुनिए, झूठ सुनिए, लग रहे थे, सब सच्चाई में जानते हुए गलत बात। सुनिए, आपके यहाँ के शीर्ष नेतृत्व को 13 महीने बाद समझ में आता है कि किसानों के बिल जो है गलत थे, उनको जो है अपने वापस लिया जाए। 13 महीने किसान को बिठाल करके, और उसके बाद ये क्या होता है भाई? हमने नहीं बिठाया, ये सब राजनीतिकरण हो रहा है। ये सब राजनीतिकरण था, और खालिस्तानी समर्थक थे
और उनके नेता को आपके अध्यक्ष जी पीले चावल भेज रहे थे कि आप भी आ जाइए उत्तर प्रदेश में और यहाँ भी बवाल करिए। वो तो योगी जी का डंडा है कि आ नहीं पाए वो। अरे छोड़िए, डंडे की तो सरकार चला रहे हो, जो अगर बोल दे तो डंडा उसके सर के ऊपर, उसकी तो छाती के जो ऊपर। गलत काम करेगा डंडा उसके लिए है भाई साहब। डंडा सब पे, अभी बोल गए आप, योगी जी का डंडा है सब पे। सब वो टिकैत जी आके यहाँ पर न्यूसेंस फैलाएंगे तो योगी जी का डंडा है। अमिताभ ठाकुर पे भी डंडा था। और सुनो, आप जो बात कर रही है ना, ये नखलिस्तान और इसकी खालिस्तान, बिजली पे ही बात चल रही है। ये अगर मुद्दे से भटकेंगे तो क्या करूंगा? कहाँ भटके भाई साहब, हम तो बार बार आपको लाते हैं। आप अमिताभ ठाकुर और जिला पंचायत को पता नहीं कहाँ बिजली के संदर्भ में आपके प्रशासन में क्या हो रहा है? हमने कहा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आप क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हो? इसके ऊपर आप इतनी देर से क्यों बहस कर रहे हैं? पहले आओ तो सही। पहली बात तो आप आने ही वाले नहीं है। आप 300 क्या, आप 600 यूनिट भी दे दीजिए। आप दे दीजिए और फिर जनता का खून चूस लीजिए। बस 5 जिलों में दीजिए और बाकी लोगों को दबा दीजिए, उनका उत्पीड़न कीजिए। उत्पीड़न वाली सरकार है, जाति विशेष का सबको संवर्धन करती है। सवर्णों पर और ब्राह्मणों का अत्याचार होता है आपकी सरकार में, ये आपसे छुपा नहीं है भाई साहब। अरे वाह, मतलब रायबरेली ऊंचा हार के अपटा गांव से लेकर के, अरे छोड़िए भाई साहब, रायबरेली आप क्या मारे जाएं? मेरी बात सुनिए, लक्ष्मीकांत वाजपेयी बेचारे जो है वनवास को भेज दिए भाई। क्यों ला रहे मुद्दा? बिजली से हट करके क्यों मुद्दा ला रहे? तो हमारे है ना, सपा में तो गए नहीं, आप क्यों चिंतित है उनके लिए? अच्छा, ब्राह्मण नहीं है? अब ब्राह्मण की बात हम क्या कर रहे हैं? हमें तो बिजली की बात हो रही है। ब्राह्मण तो आप जाति करोगे ब्राह्मण पे? की बात कर रहे हैं, बिजली की बात हो रही है। ये जो मुद्दा लाएंगे अनिल जी, उसका जवाब सुन लीजिए। हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना लागू करी है जी। इस योजना के अंतर्गत हमने बीपीएल परिवारों को निःशुल्क और अन्य को 50 रुपए की 10 रुपए की मासिक किस्तों में बिजली कनेक्शन दिया है। और सुन पाएंगे आप, बहुत लंबी लिस्ट है, धैर्य से सुनिएगा जरा। 1.38 करोड़ से अधिक घरों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिया है हमने। 14 लाख राजस्व ग्रामोद्योग, 2.84 लाख मजरों तक बिजली पहुंची है। ग्रामीण अंचलों में लोग अब 18 से 22 घंटों में। और भाई साहब, मैं ये सब छोड़ दीजिए, मैं आपको आंकड़े बताना ही नहीं चाहती हूँ। मैं तो कल अर्रा पहाड़पुर में थी अपने पार्टी के काम से ही। वहां के लोग बोल रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि बिजली की क्या स्थिति है, तो उन्होंने कहा इससे पहले रात में बिजली आती थी गांव में, जब टाइम निश्चित था शेड्यूल, तो बेचारे किसान को ठंड में रात में जगना पड़ता था और तब काम करना पड़ता था। अब तो 18 घंटे आ रही है, अब तो हम कभी भी अपना काम कर लेते हैं और हम दोबारा से दोबारा फिर से योगी सरकार लाएंगे। भाई साहब, बहुत दूर नहीं है पहाड़पुर, कल की ही बात है। मैं आपको फोटो और सब भेज सकती हूँ। तीनों बातें सुन लीजिए आप एक एक करके। तीनों निःशुल्क आप योजना की बात करे हैं, आपने जो है बीपीएल वाली बात करी। और भाई साहब, आपने कितनी मेगावाट क्षमता बढ़ाई थी? मैं बता रही हूँ कितनी बढ़ाई है। श्वेता जी, आप जवाब सुनेंगी या सवाल ही सवाल करते रहेंगे? जवाब हमारे लंबे हैं। आप जवाब भी तो सुने ना, जवाब भी सुन लीजिए। किसान जो है रात भर जगता था, अब किसान बेचारा अपनी फसल बचाने को रात भर जग रहा है। पहले जो है 100 नंबर जो है वो अपने हर चौराहे पे खड़ी होती थी, अब जो है वो हर चौराहे पे सांड खड़ा सुनी लीजिए। क्यों किसान की आपका एक हुआ था पशुधन बीमा योजना, बीपीएल वालों को आपने कनेक्शन दिए हैं। आज तक आप जो है वो अपने बीपीएल की सूची नहीं बना नहीं रहे हैं, आप जातिगत गणना भी नहीं कर रहे हैं। उसमें जो है अट्टालिकाओं वाले जो है उनको आप जो है वो फायदा पहुंचा रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले वंचित रह रहे हैं। बीपीएल सूची आपने सही करवाई, 11 साल पहले की गणना के आधार के ऊपर है। इसका क्या जवाब आपके पास? आपके पास किसी बात का जवाब नहीं है, आप केवल नारा देते हो। हर बात का जवाब है, आपके पास सही सवाल ही नहीं है भाई साहब, क्योंकि हमने इतना कार्य कर दिया है कि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। सही सवाल जो है सही लोगों से। तो आपको पशुधन वाली बात बताई आपने, तो वो पशुधन वाला 2 करोड़ रुपए लोन मिलता था, वो आप ही की सरकार ने चालू किया था। जानवर खरीदे गए और वो छोड़ दिए गए। भाई योगी जी ने जीव जंतु और जानवर छोड़े तो है नहीं कि आप लोगों को परेशान करने के लिए छोड़ दिया हो। और उनके कान में टॉप्स जैसा पहने हुए हैं, जरा ढूंढ देख लीजिएगा, वो आप ही के सपा सरकार की देन है। आप उनको कटवा देते थे, अब बस हमारी सरकार में वो कट नहीं रहे। जरा ये
ये जवाब जरा पब्लिक के सामने दे के देखिए, तो वो सामने ही बताएगी, दे रही हूँ वो और क्या बताएगी मैं पब्लिक, दे रही हूँ आपको, पब्लिक ये बताएगी वीडियो आपको। जाएगा ही। हाँ? आपकी जो है गौशालाएं, ये सब की सब, अरे आप समस्या पैदा करने के साथ साथ उसका हल भी तो पैदा करिए मान्यवर। कोई हमने तो आप जो समस्याएं आपने पैदा की थी भाई साहब, अभी हम तो हम बिजली उनका के ही हल संदर्भ कर रहे में हैं। हम बिजली से संबंधित महंगाई घटा रहे हैं, बिजली से संबंधित। जरा आप भी जो है 2 कदम आगे बढ़ करके कोई महंगाई घटा दीजिए। अगर जो है वो महीने में कहाँ से घटाएं? जो हम इतनी बिजली दे रहे हैं तो उसमें खर्चा होगा ही। हम मतलब अपनी महंगाई बढ़ती अपने जाएगी, प्रदेश आप की घटा नहीं जनता पाएंगे। को चलिए, आत्मनिर्भर बनाना एक चाहते हैं, एक हम उनको स्वीकारोक्ति, प्रलोभन नहीं देना चाहते हैं। एक स्वीकारोक्ति आपकी आ गई कि हम महंगाई कहाँ से घटाएं। यहीं पे इस डिबेट का पूरा सार तत्व आ गया कि आप जो है क्षम हो कि हम महंगाई कहाँ से घटाएं। ये शब्द आपके हैं जो आपने अभी बोले, हम महंगाई कहाँ से घटाएं। आप 300 यूनिट बिजली कहाँ से दे देंगे? आप कौन सा नया बिजली घर स्थापित कर देंगे जो एक्स्ट्रा आप मुफ्त में दे देंगे बिजली? जरा इसका भी जवाब दे क्या दीजिए। क्या किया है, हमने क्या क्या किया, बिजली दे देंगे? हमने क्या क्या किया, और आपने 5 साल के कार्यकाल में कितने संयंत्र लगवा दिए हैं। मैं बता रही हूँ, आप सुन नहीं पाते हैं भाई साहब, मैं बता रही हूँ। हमने 1532 मेगावाट के 7500 करोड़ के सौर ऊर्जा प्रस्ताव स्वीकृत किए हैं। आपने ये भी लगवा दिया, लाइनों का निर्माण किया है और 3978 मेगावाट की बढ़ोतरी हुई है बिजली उत्पादन क्षमता में। आपने किया क्या है? सिर्फ परेशान किया जनता को, इसीलिए जनता ने आपको उठा के फेंक दिया सत्ता से बाहर। हम आ भी बढ़ते हो जाते बदनाम, वो कत्ल भी करें चर्चा नहीं होता। अब आप भी करिए और कत्ल भी करिए, लेकिन विकास हमने किया है और आएंगे दोबारा हम ही। हमें कत्ल होने की आदत पड़ गई है, एक के बाद एक कत्ल जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राजनीतिक तौर पे FIR लिखवा करके आदमी को जेल भेज के। और श्वेता जी, हम जो डिबेट में भाग लेते हैं तो हमें भी इसका अंदेशा रहता है, पता नहीं कब कहां से जो है कौन सी एक झूठी FIR आ जाए, कब पता लगे कि अनिल मिश्रा को कहीं आपकी तुम्हारी आवाज, जिसने आवाज खोल दी जरा। भाई साहब, हम लोग एक मोहल्ले के, आपके ऊपर ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे होगा अगर तो उसका सामना करने को तैयार है। मोहल्ले वाली बात क्या होती है भाई साहब? आप झूठी भ्रम की स्थिति में फैलाएं, अरे मोहल्ले के हो करके आपकी पार्टी अगर उत्तर प्रदेश भर में जुल्म और जाति ढाएगी तो मोहल्ले वाले उसका विरोध करेंगे। और कोई जुल्म और जाति नहीं ढा रही है भाई साहब, ये आपका दिल की नाता है। सबसे बड़ा नाता जो है वो मोहल्ले का आपके जो है हिंदुस्तान दे रहे हैं, नारायण मोहल्ले का नाता है। उत्तर प्रदेश की जनता से जो मोहल्ले का नाता है वही निभा लीजिए ना। पड़ोसी हुए तो सबसे होता है। ट्रांसफार्मर रोज फूकता था, दो दिन लाइट नहीं आती थी। आप भूल गए क्या? हमारा आप तो भुक्तभोगी है। अरे पक्के पुल का ट्रांसफार्मर आया कब था और कौन लाया था? उसमें भी इतना चीज का थोड़ा जर्जर तार थे, उन्हीं पे 24 घंटे लाइन दौड़ा रहे हैं। तभी हो रही है ड्रिपिंग, ये तो उसमें भी इतना चीज का थोड़ा योगदान था। 1 करोड़ का पूरा बजट पास करके लाया गया था। लोगों ने देखा है और काम देखा है, और काम बोलता भी है हमारा, और काम से घबराते हैं आप। इसीलिए जो है ये सब झूठे झूठे प्रचार होते हैं, इसीलिए धर्म के नाम पे बांटते हैं, इसीलिए जाति के नाम पे बांटते हैं। अब बिजली को भी बांट दो, बिजली के भ्रष्टाचार को बांट दो, बिल फर्जी आते उनको बांट दो, धर्म के नाम पे उनको भी बांट दो। बिजली के नाम के ऊपर आपका बस चले तो आप पूरे उत्तर प्रदेश को बांट दो। यही हो रहा है। जी राम मंदिर क्यों बना रहे हैं? अगर मैं सत्ता में होता, अरे भाई साहब यही हमारी जीत है। सपा प्रमुख कहने लगे कि हम राम मंदिर बनाते। श्वेता जी, मैं इंतजार कर रहा था कि बहुत देर से आपका राम मंदिर नहीं आया। अरे राम मंदिर जो है सुनिए राम मंदिर जो है मुगालता जो है छुड़वा दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया। राम मंदिर बना, अरे राम मंदिर बना अगर तो हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना। बिजली पर पहले क्यों आया? आप तो हर चीज को अपने उस पर ले लेंगे, आप बिजली की बात पे आइए ना। अनिल मिश्रा जी, क्या 5 साल से लोग क्या किस तरह की स्थितियों से गुजर रहे हैं? बिजली की आपूर्ति कितनी है? दावे क्या है? हकीकत क्या है? रोज में वो अपने रोज के आंकड़े देख लीजिए शेखर जी। ये जो कहा जाता है 24 घंटे का दावा, तुम्हारा दावा कितना झूठा है, कितना किताबी है। आप देखिए बैठ करके कितने कितने जो है देर तक बिजली जाती है, और फिर उसके बाद में जब आती है लोग कितना परेशान हो जाते हैं। गांव से लेकर के शहर तक पूछ लीजिए क्या हाल है, पूछ लीजिए। आपने निःशुल्क जो है विद्युतीकरण करवाया, पूछिए जरा उनके घर के ऊपर बिजली जो है, बिजली के बिल हजारों रुपए के पहुंचे हैं कि जहाँ पे बिजली का कनेक्शन नहीं हुआ उनके घर के ऊपर बिजली के बिल आपके जमाने की बात है। अगर गई हैं तो अर्रा पहाड़पुर में लोगों ने नहीं बताया
कि एक वक्त के ऊपर उसरी जो है कितने इलाके में जो बिजली के बिल जो कल बताया वो मैंने अभी आपको बताया। वाह 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 वाह, जो कल मैंने सुना वही मैंने अभी आपको बताया। आपने केवल गुलाबी मौसम देखा बस। चलिए आप बताइए श्वेता जी, क्या भाई साहब हमने जो दावा किया है और हम अपने दावे पे 100% खरे उतरे हैं। 24 घंटे ना सही तो 22 घंटे लाइट आ रही है भाई साहब, और जो तार थे जर्जर उनको बदलने का कार्य हो रहा है। हमने कितने मेगावाट की क्षमता बढ़ाई है। जब फर्रुखाबाद जैसे शहर में इतनी लाइट आ रही है तो बड़े शहरों में निर्बाध आपूर्ति हो रही है, और त्योहारों पे कोई भी भेदभाव नहीं है। रात्रिकालीन कटौती बंद हो गई है, जिससे कि व्यक्ति सुरक्षित है। किसी तरह का दुकानदारों को और व्यापारियों को घर आने जाने में कोई असुविधा नहीं हो रही है। बात के लोगों ने देखा कि यहाँ मंत्री की बैठक के दौरान भी ठीक है ठीक है ठीक है, जो दावे हैं जो हमारे आरोप यहाँ हैं, स्पेशल कोई नहीं है। तो जो दावे हैं और जो आरोप है उन पर चर्चा हम लोगों ने की है और चीजें सामने आई हैं। समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी आज हमारे साथ थे, भारतीय जनता पार्टी से श्वेता दुबे जी हमारे साथ थे। हमने बिजली मुद्दे पर चर्चा की है और आगे भी इस मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। महानगर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष विजय यादव की ओर से समस्त जनपद वासियों को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष आप सभी को मंगलमय हो। भोजपुर विधायक नागेंद्र सिंह राठौर की ओर से समस्त जनपद वासियों को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष आप सभी को सपरिवार मंगलमय हो। सपा जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी की ओर से और जिला सचिव संजीव राठौर की ओर से समस्त जनपद वासियों को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष आप सभी को सपरिवार मंगलमय हो। से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य विवेक नारायण मिश्रा की ओर से समस्त कन्नौज जनपद वासियों को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष आप सभी को सपरिवार मंगलमय हो। उद्योग व्यापार मंडल कंछल गुट के नगर अध्यक्ष मनोज रस्तोगी पप्पू भैया की ओर से समस्त जनपद वासियों को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष आप सभी को मंगलमय हो। समाजसेवी राजा शमसी की ओर से समस्त जनपद वासियों को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष आप सभी को मंगलमय हो। राजकीय ठेकेदार बलराम सिंह यादव की ओर से समस्त जनपद वासियों को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष आप सभी को मंगलमय हो। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उमर खां की ओर से सभी जनपद वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उमर खां 194 सदर विधानसभा क्षेत्र फर्रुखाबाद। युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शुभम तिवारी की ओर से समस्त जनपद वासियों को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभम तिवारी 194 सदर विधानसभा क्षेत्र फर्रुखाबाद। भाजपा महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष श्रीमती श्वेता दुबे की ओर से समस्त जनपद वासियों को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष आप सभी को मंगलमय हो। भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री प्रदीप सक्सेना और युवा मोर्चा के जिला कार्य समिति सदस्य बीडीसी अर्पित सक्सेना की ओर से समस्त जनपद वासियों को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष आप सभी को मंगलमय हो। भाजपा के पूर्व नगर उपाध्यक्ष संजय झा की ओर से समस्त जनपद वासियों को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष आप सभी को मंगलमय हो। श्री बालाजी चिकित्सालय बीबीगंज के संचालक डॉक्टर शंभू दयाल की ओर से समस्त जनपद वासियों को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष आप सभी को मंगलमय हो। गुरुजी धाम निकट आदर्श इंटर कॉलेज पितौरा कायमगंज फर्रुखाबाद की ओर से समस्त जनपद वासियों को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं।
हमारे यहाँ शादी विवाह एवं अन्य समारोह के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अनिल गंगवार, अरुण गंगवार और अभय गंगवार। समाजवादी पार्टी के जिला सचिव और प्रधान उदयभान पाल की ओर से समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आपको और आपके परिवार को मंगलमय हो। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष अरुण कुमार कश्यप और उपाध्यक्ष प्रेम प्रकाश की ओर से समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आप सभी को मंगलमय हो। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव अशोक कश्यप और जिला मीडिया प्रभारी सुशील कश्यप की ओर से समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आप सभी को बहुत बहुत मंगलमय हो। आई विटनेस न्यूज नेटवर्क परिवार की ओर से समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आप सभी को मंगलमय हो। अनिल वर्मा शेखर, एडिटर इन चीफ एवं अध्यक्ष पांचाल प्रेस क्लब पंजीकृत फर्रुखाबाद। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस पर कमेंट करिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही निवेदन आपसे है।